In this lecture, we will cover Test Your Understanding 7 from ACCA F9 FM Study Text. तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पे बैक पीरियड की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, 5 एंड 6 को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग 7 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड इन ईयर्स एंड मंथ्स फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। तो हमें ईयर गिवन है 1 से 5 तक। सिमिलरली कैश फ्लोज गिवन है, 3100 की इन्वेस्टमेंट की हुई है और फिर ये हमें पास कैश फ्लोज आ रहे हैं ईयर 1 से 5 तक के, और पे बैक विद अनइवन कैश फ्लोज हैं ये हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है वो ईयर्स, देन फिर कैश फ्लोज, और फिर हमारे पास थर्ड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो ईयर्स जो हैं वो 1 से 5 तक के हैं। सिमिलरली ईयर जो 0 है वहाँ पे हमने 3100 की इन्वेस्टमेंट की है। फिर उसके बाद हमारे पास जो 1900, 800, 500 एंड 500। अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कैसे आएंगे, 3100 की जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उसमें से ईयर 1 में 1000 हमारे पास पे बैक हो गए हैं। तो अब रिमेनिंग कितने बचे, 2100। इस 2100 से 2 में 900 आ गए हैं, तो अब रिमेनिंग बचे 1200। सिमिलरली थर्ड ईयर में हमारे पास रिमेनिंग बचे 400 एंड 4 ईयर में पॉजिटिव बैलेंस आ गया 100 का। इसका मतलब ये है कि 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स के दरमियान कोई हमारे पास पे बैक पीरियड आ रहा होगा। इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ईयर बिफोर फुल रिकवरी। तो ईयर बिफोर फुल रिकवरी हमारे पास कौन सा, ईयर 3। अनकवर्ड कॉस्ट एट स्टार्ट ऑफ ईयर, तो अनकवर्ड कॉस्ट कितनी है स्टार्ट ऑफ ईयर में, 400 की। और कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं, 500 के। तो इधर से अगर फाइंड कर लें इसको, ईयर बिफोर फुल रिकवरी, इसमें ऐड करते हैं अनकवर्ड कॉस्ट एट स्टार्ट ऑफ ईयर और डिवाइड करा देते हैं 500 से कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर से। तो हमारे पास 4 ईयर्स, और इसको पॉइंट्स में देखें तो 3.80 ईयर्स जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, पे बैक पीरियड आ जाएगा। अब हमने ये ईयर्स में फाइंड कर लिया है, इसी चीज़ को पे बैक पीरियड को मंथ्स में भी फाइंड कर लेते हैं। मंथ्स में फाइंड करने के लिए 0.80 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ये जो 0.0 है इसको 12 से मल्टीप्लाई कराया तो ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब 10 मंथ्स हो गए। तो पे बैक पीरियड हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, 3 years and 10 months, इस तरीके से हम पे बैक पीरियड को लिख लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।